बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में बात करने के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है, इस तरह के मौज़ूआत पे बात होना बहुत ज़रूरी है। ये हालात हाज़िरा पे होने वाली एक बात है। आप सब ने ख़बरों में एक ख़बर सुनी होगी कि लियारी में खड्डा मार्केट में लियाकत कॉलोनी में एक 6 मंजिला रहायशी इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो गई और उससे तकरीबन 10 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो गए और 6 अफराद हलाक हुए। इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स आज भी यहाँ पे कराची में मौजूद हैं। जो लोग हमें कराची से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि कहीं ना कहीं वो भी ऐसी बिल्डिंग से, ऐसी इमारत से वाकिफ़ हैं कि जो गिरने वाली है, जिसकी हालत बहुत खस्ता है, या जब भी वो कभी उस रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें एक इमारत देख के खौफ आता है कि कहीं ये गिर ना जाए, खुदा न ख्वास्ता। इस तरह की सूरत हाल जब इस बारे में बात की गई वसीम अख्तर साहब से, मेयर कराची से, तो उन्होंने कहा कि 250 के करीब इस तरह की मखदूश इमारतें आज भी मौजूद हैं जो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। आप इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक मजबूरी का जो अंसर है वो देखिए कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों, अपने प्यारों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ ऐसी इमारतों में रह रहे हैं। इसके बावजूद कि वो हिल रही हैं इमारतें या टूटी हुई हैं, किसी भी वक्त गिर सकती हैं, उसके बावजूद रह रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं, मजबूर हैं लोग। यहाँ पे लियारी में जिस इमारत के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं और मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसी के करीब एक और इमारत वो भी झूम रही है और वो भी किसी भी वक्त गिर सकती है। आखिर ऐसी सूरत हाल क्यों है? दुनिया भर में अपार्टमेंट्स बनते हैं, पाकिस्तान में तो क्या बड़ी इमारतें होंगी जो दुनिया भर में इमारतें बनती हैं। वो लोग कैसे निमटते हैं? क्या वहाँ पे नहीं चीज़ें गिरती? क्या वहाँ इमारतें पुरानी नहीं होती? कहाँ पे मसला है जिसकी वजह से ये कीमती जानें ये गई हैं, हमने गंवा दी हैं? आखिर मतलब किसी न किसी की गफलत की वजह से बहुत से इस पे एलिमेंट्स आ सकते हैं जिसकी वजह से इन लोगों को जान देनी पड़ी है। दूसरा एस्पेक्ट तो ये है कि ठीक है, इनका वक्त आया हुआ था और चले गए, फिर तो हमें किसी चीज़ के ऊपर आवाज़ भी नहीं उठानी चाहिए। मगर जहाँ हमारी अपनी गफलत और गलती हो, हमें, मेरा ख्याल है, उस हवाले से बात करना हमारा फ़र्ज़ भी है। हमारे साथ मौजूद है मेहमान स्टूडियो में जिनसे हम इस हवाले से बात करने वाले हैं। एक तजियाकार है, एंकर पर्सन है और सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब हमीद भुट्टो साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वाले सलाम और सबको मेरा सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के करम। बस जैसे आपने शुरू में ही कहा कि दिल दुख रहा है, इंसान बेगुनाह है, मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुझे ये बताइए कि आपके पास इस इमारत जो गिरी है अभी, इस इमारत के हवाले से क्या मालूमात हैं ज़रा, वो कि ये कब हुआ वाक़या, कैसे हुआ, क्या था, फिर आगे इस पर बात करेंगे। फ़हीम भाई, इतवार की शाम को कोई 4 बजे ये इमारत हिलने लगी और सुबह से जो लोग बता रहे हैं खड्डा मार्केट से, लियारी से, कि ये इमारत से सुबह से ही पत्थर गिर रहे थे आस्ता आस्ता। तो लोगों ने जो वहाँ पे रहते थे 5 मंजिला में और 6ठी मंजिल बन रही थी, तो वहाँ से लोगों ने निकलना शुरू कर दिया। 6ठी मंजिल बन रही थी, 1 मंजिल और बन रही थी, क्योंकि हो सकता है 7वीं 8वीं बनती। यहाँ पे होता क्या है हमारे यहाँ कि जब ये छित पर लगती है, एक छित पे, तो यहाँ पे जो माफिया बैठी है पर छित पे 1 लाख रुपया दे के आप जितनी भी छितें लगवा लें तो बन जाती है। तो यहाँ पे कानून उस पर तो बाद में बात करते हैं। 4:15 बजे लोगों ने पे वो जो मकीन में रहते थे फ्लैटों में, उन्होंने जाके अपने सामान उतारना शुरू कर दिया। तो बिल्डिंग जब लोग गए और अफरा तफरी मची, तो बिल्डिंग तो पहले से भी झूम रही थी, तो उसके बाद वो गिरने नीचे आके
इमारतों पे गिरी आके, और साथ वाली 4-5 इमारतें उसकी वजह से अभी खस्ता हालत में मौजूद हैं, क्योंकि मलबा दूसरी तरफ गिरा और नीचे मजदूर भी काम कर रहे थे, उनका तो अभी किसी को अता पता भी नहीं है। उस इमारत के अंदर अब तक के 9 अफराद की वफात हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है। 8 पहले हो चुके थे। एक सुबह शाहिद नामी जो अस्पताल में दाखिल था, जख्मी था, उसको जिंदा हालत में निकाला गया था, मगर जख्मों की ताब नहीं लाते हुए उसका भी इंतकाल हो चुका है। उसके अलावा 14 और लाशें, 50 के करीब लोग अभी भी दबे हुए हैं। अभी भी वो 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि आसपास में लोग गुजर रहे थे। जो आदाद शुमार हमें मिल रहे हैं, वो जो इमारत में ऊपर गए, जो उनकी फैमिली की, नीचे कुछ कह रहे हैं कि 7-8 मजदूर भी काम कर रहे थे, उनका कुछ अता पता नहीं वो कितने थे, 7 थे, 8 थे या जायद थे, ये किसी को कोई इल्म नहीं, जब तक पूरा मलबा हटे तो पता चले। बाकी उसके अलावा जो फैमिलीज हैं जो जख्मी थे, उनका कहना है कि 14 अफराद और इसके अंदर अभी मलबे तले दबे हुए हैं, वो जख्मी हैं या हलाक हो चुके हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये कोई पहला वाक़या कराची के अंदर नहीं है, ये आए हर 1-2 महीने के बाद इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। मगर यहाँ की हमारी हुकूमत, वो चाहे वो सिंध हुकूमत हो, कराची हुकूमत हो, चाहे वो हमारी जो भी ज़िलाई हुकूमतें हों, सब ने मिलके सिर्फ इंतज़ार करना है कि जी जब बिल्डिंग गिरेगी फिर हमने मलबा हटाना है, फिर पैसे कमाने हैं। इंसानों की कदर नहीं है, सब लाशों पे फिर आके सब ने सियासत करनी है। इंसानों का यहाँ पे किसी को भी कोई कदर नहीं हो रही। इंसान जो मर रहे हैं, हमें तो सबसे पहले उनके लिए दुआ भी मांगनी चाहिए, मग़फ़िरत की, अल्लाह उनको जन्नत में जगह को सब्र अता फरमाए। बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है। इस बारे में हम बात करते हैं। हम चाहेंगे दोस्तों कि आप भी हमारे प्रोग्राम में अपनी राय का इजहार करें और शिरकत करें। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमीद भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम आज बात कर रहे हैं कराची के एक इलाके लियारी में खड्डा मार्केट में गिरने वाली एक इमारत के हवाले से, जिसमें बहुत सारी कीमती जानें गई हैं और बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं इस वक्त, और अभी बहुत सारे लोग मलबे के नीचे दबे भी हुए हैं। तो ये वाक़या हो गया, और ये वाक़या क्यों हुआ, ये असल एक सवाल है। और क्या आइंदा भी हम शहर कराची को ऐसे वाक़यात से बचा पाएंगे? हमीद भुट्टो साहब। फ़हीम भाई, आपका ज़बरदस्त सवाल है। जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि ये वाक़यात आइंदा भी होंगे और होते रहेंगे, क्योंकि हमारी हुकूमतों की उसमें ईमानदारी शामिल नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद जो माजी में जिस तरह चाइना कटिंग हुई, बिल्डिंगें बनी, अब अगर उनको कोई गिराना भी चाहता है अच्छा अफसर आके, अभी कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर अच्छे लोग आए हैं, अगर वो डीजी नसीम गनी साहब तो किसी को हटाना चाहे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से उसके पास सिफारिशें आ जाएंगी। और जो पहले बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो तो यहाँ पे आपने नालों में बिल्डिंगें बना ली, आपने गंदगी के ऊपर जहाँ पे आपकी गंदगी के जमा करने का था वहाँ आपने बिल्डिंग बना ली। इस तरह सारी चाइना कटिंग कर करके हमने पीस बना के 40 गज के ऊपर बिल्डिंग बना दी, जिससे लियाकताबाद का वाक़या आपके सामने है कि वहाँ पे इतने लोग मर गए। उससे पहले भी हम 60 गज पे, 80 गज पे, 120 गज पे, 200 गज पे हम 10-10 फ्लोर की बिल्डिंग बना के बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की जो अंदर एक एक टाउन के अंदर जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर इंस्पेक्टर लगाए हुए हैं, लोग बनाए हुए हैं, वो पर शित पे एक फ्लैट की 1 लाख रुपए लेते हैं। सबसे पहले तो उन सारे इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार करके जो अरबपति बन चुके हैं उनको जेल में डालना चाहिए, जो हम नहीं डाल रहे। हम तो बात तो कर रहे हैं जी ऊपर के एहतसाब की, हम नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह सिर्फ पैसे कमाने के लिए इंसान मरे तो उससे हमें कोई सरोकार नहीं। सारे इदारों के अंदर जहाँ पे कराची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके अंदर सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं, यूसी से लेके जब यूनियन काउंसिल के अंदर उसको पता होता है कि जी इस इलाके में बिल्डिंग बन रही है तो गैर कानूनी बनती है, तो सबसे पहले वहाँ पुलिस पहुँचती है। सबसे पहले पुलिस का लाखों रुपए रिश्वत का एक भत्ता स्टार्ट होता है पर फ्लैट पे, पर फ्लोर पे और पर फ्लैट पे वो भत्ता स्टार्ट हो गया। फिर यूनियन काउंसिल से लेके सारे इदारों तक, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक सिर्फ पैसे चाहिए। फिर लोगों को आपने जो
चीज़ 5 लाख की बनी वो आपने 50 लाख की बेच दी, और जो बिल्डर है वो पैसे कमा रहा है। यहाँ पे हमने जो फुटपाथ पे चलता हुआ बिल्डर को करोड़पति बना दिया, तो ये नहीं पूछ रहे कि वो कैसे बना। अभी हालिया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो चीज़ें थी कि जी आप बिल्डिंगें बनाए, हम नहीं पूछेंगे पैसा कहाँ से लाए, चाहे वो सफ़ेद है, काला है, पीला है, नीला है। तो हरगिज़ नहीं था कि आप इस तरह गैर कानूनी, मगर यहाँ गैर कानूनी तो बनाना लोग उसी नाम पे अभी भी शुरू कर दिए लोगों ने। अभी भी उस ऐलान के बुनियादों पे लोग यहाँ से जो जहाँ से जिसकी मर्जी है वो सिर्फ पैसे चाहिए, ताल्लुकात हों यहाँ पे आपके CM से ऊपर लेके पॉलिटिकल पार्टियों तक आपके ताल्लुकात हों, या कराची के मेयर से ताल्लुकात हों, सब ने मिलके यहाँ पे तो लोगों को चुना लगाया है। यहाँ से बिल्डिंगें में कम से कम, जैसे आपने शुरू में कहा ना कि जी 250 बिल्डिंगें कराची कह रहा है, मगर मैं समझ रहा हूँ कि ये 15,000 से 20,000 बिल्डिंगें मखदूश हालत में कराची के अंदर मौजूद हैं, जिनको गिराना चाहिए नहीं गिरा रहे। उसके बाद जो 40 गज पे या 60 गज पे 80 गज पे जो बिल्डिंगें बनी वो 2 लाख से ऊपर, तो वो बिल्डिंग है जो वो भी गैरकानूनी तौर पे बनी हुई है। खाली आप पंजाब चौरंगी की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे अभी ऑपरेशन हुआ, गुलशन इकबाल में बहुत ज़्यादा बनी हुई है। लियारी और के अंदर तो आप सोच नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि खाली लियारी के अंदर जो गैरकानूनी तरीके से बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो भी कम से कम 2 से 3 लाख बिल्डिंगें वहीं पे होंगी, जो जिनको गैरकानूनी तौर पे बड़ी बड़ी इमारतों में, फ्लैटों में तब्दील कर दिया गया है, जिनका कोई नक्शा पास नहीं, कोई प्लान नहीं, वो बन गई। क्योंकि वहाँ पे तो माजी में कोई जा नहीं सकता था, वहाँ पे दहशतगर्दी भी चल रही थी, गोलियां भी चलती थी। उस प्लानिंग के अंदर गोलियां चलाते चलाते लोगों ने अपनी बिल्डिंगें लंबी करते गए। और जैसे अभी आप जहाज का वाकया प्याई वाला देख लें तो वहाँ पे भी तो लोगों ने अगर उनको चाहिए बंगला बनाना है तो उसका कानून के तहत जो नक्शा पास है उससे ऊपर उन्होंने 4-4 माड़ वो 3-3 मंजिला इमारतें बना ली। तो फिर वो किस तरह से हो रही है? तो एक सवाल ये है, एरियाज में होना नहीं चाहिए तो वहाँ पे कैसे बना रहे हैं? असल में सब जो बिल्डिंगें बन रही हैं लोगों का कसूर नहीं। जब करप्शन होगी तो करप्शन के बाद सारी इस तरह की बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। हम करप्शन का खात्मा नहीं कर रहे, करप्शन के लिए तो सब बोलते हैं मगर उसका खात्मा हम नहीं कर पा रहे। उसमें हमारी जितने भी लोग वाबस्ता हैं वो तकरीबन मलूस हैं। ठीक है। सवाल ये है कि क्या ये जो इदारे हैं, जो हमारे हुकूमती इदारे हैं, क्या ये नावाकिफ है इस चीज से कि इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे करप्शन हो रही है? इस बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। एक कॉलर हमारे साथ अंदर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फहीम भाई, इम्तियाज है आपके साथ। इम्तियाज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हर वक्त चाहिए फहीम भाई, और आपके पूरे स्टाफ को मेरी दुआएं तहे दिल से। देखिए बात दरअसल ये है फहीम भाई, ये गेम जो हो रहा है ना, ये छोटा मोटा गेम नहीं है। इसके अंदर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा बंदा इन्वॉल्व है। वो कहते हैं पूरा पाकिस्तान मर जाए, अल्लाह ना करे। वो कहते हैं हमारा बैंक बैलेंस, हमारी इज्जत, हमारी एसी की गाड़ी, हमारे बंगले, हमारे बाल बच्चे अमेरिका कनाडा में। भाड़ में गई आवाम। ये थिंकिंग जब होगी तो कुछ भी हो सकता है। हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कोई सी भी बिल्डिंग आपको मालूम है किस किस तरीके से बनती है। आप किस इलाके में रहते हैं इम्तियाज साहब? कराची में? मैं सर पहले मलीर में रहता था, अब मैं परफ्यूम चौक गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ। तो आप क्या आप भी किसी ऐसी बिल्डिंग से वाकिफ हैं कि जहाँ से आप गुजरते हैं और आपके जहन में ख्याल आता है कि अल्लाह बचाए ये कहीं ऐसा कोई हादसा ना पेश आ जाए? कभी कोई ऐसी खस्ता हाल बिल्डिंग दिखती हैं आपको भी? जी हाँ, सिर्फ इम्तियाज भाई को नहीं दिखाई देता, बहुत से साहिब असर लोगों को भी दिखाई देता है। मगर कहते हैं ना, सानू की गिरेगा वो मरेगा। असी तो बंगलों में रहते, बड़े बड़े बंगलों में। और एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, आजकल ये बयान बड़ा आम चल रहा है कि गुर्बत से और भूख से कोई मरता नहीं। तो जुमला पूरा बोला करें कि गुर्बत और भूख से कोई मरता नहीं। इसीलिए हम अपने मुल्क से क़यामत तक गुर्बत और भूख खत्म नहीं करेंगे। और जो लोग गलत बातें करते हैं उनको 1 महीने के लिए लियारी, खुदादाद कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी में इन मिनिस्टरों को रखें 1 महीने। उसके बाद अगर ये तौबा तायफ होके आवाम के दोस्त ना बन जाए तो मेरा नाम कुछ और आप रख दीजिएगा। बहुत बड़ा अलमिया है। कोरोना की बात करते हैं, हमारे अमाल तो ऐसे है फहीम, खुदा की कसम आपकी बारिश होनी चाहिए, मगर सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की वजह से हम बचे हुए हैं। वगरना क्या से क्या हो जाता। अभी भी वक्त है, समझ जाए। अल्लाह को ना फिरौन दौज दे सका, न कौम लूत दौज दे सकी, न कौम समूद दौज दे सकी, न कौम नूह दौज दे सकी। अल्लाह को कोई दौज नहीं दे सकता। हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो लिहाजा बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने कॉल किया।
ओके, ये देखें, ये एक आम शहरी हैं और इनकी ये भी जो कहना चाह रहे हैं वो यही है कि ये लोग खुलेआम सरेआम ये काम कर रहे हैं और ये वो क्रिमिनल्स हैं जो सोसाइटी में, जिनको अवाम की बिल्कुल परवाह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पैसा बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज को ये कहीं ना कहीं सेटल कर चुके हैं। इनका ख्याल है कि ये ऐसे लोग हैं। सर देखें, इनकी कॉल से पहले हम ये कह रहे थे कि जब आपने ही बताया कि यहाँ पे इतनी रिश्वत फलाने इदारे में चलती है, वो फलाने इंस्पेक्टर ये करते हैं, ये फलाना इदारा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले या और भी जितने भी इदारे हैं, फिर जैसे वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं कि ये 250 के करीब बिल्डिंग्स ऐसी हैं, मखदूश इमारतें, आपने कहा नहीं वो 15,000 के करीब है। इन्होंने कहा कि हम भी ये सारी इमारतें देखते हैं। जब ये सारा कुछ सारे लोग देखते हैं, ये बड़े लोग भी देखते हैं, तो किसी के मुंह से लफ्ज क्यों नहीं निकलता जिनके इख्तियार में है? क्या वो खुद दूसरे कामों में फंसे हुए हैं, ये उनके लिए अहम नहीं है? वसीम अख्तर भी तब बात करता है जब उसको फंड्स नहीं मिलते, बाकी वो देखता सब है, करना उसी का काम है। वो कहता है जी दूसरों ने करना है, तो खुद कराची उसके पास है, ये सारे मामला उनके कंट्रोल में आते हैं, मगर वो करना नहीं है। वो डेयर के ऊपर खड़े होके कहते हैं जी यहाँ पे कचरा पड़ा है और मगर कचरा उठाना नहीं है, उसमें हुकूमत पे डाल दिया, उसमें कचरा हत्ता के इनके सारे माजी के दौर में, इनसे पहले जितने भी इनके मुस्तफा कमाल रहे, जो भी रहे, सबने तो चाइना कटिंग खुद करवाई। कराची के अंदर उनके बगैर मेरे ख्याल में कोई भी काम नहीं होता था। चाइना कटिंग से लेके सारे काम उन्होंने करवाए। अगर लियारी की बात की जाए तो वहाँ पे गैंगवार से लेके सबने, इवन जो गलियाँ हैं वहाँ की लियारी के बहुत सारे खड्डा मार्केट के इलाके में गलियाँ ख़त्म है। आप लाश लेके नहीं जा सकते कि आप कोई लाश को चारपाई पे डाल के ले जाए, वो जगह नहीं है, इतनी तंग गलियों पे वहाँ पे वो कर दिया और गटर उबल रहे हैं। और साथ में वो जो इमारतें गिर रही हैं, वो नीचे से आपका पानी, नालियाँ चल रही है, नीचे से पानी, कचरा, गंदगी, वो उनको नीचे से ही तबाह करती जा रही है बिल्डिंगों को। और लोगों में गुर्बत इंतहा को पहुंच चुकी है। अगर गवर्नमेंट को भी छोड़े तो लोगों में गुर्बत भी हो चुकी है। बहुत सारे लोग, 4 फैमिली आ गई, घर नीचे एक मंजिला है, तो ऊपर बगैर उनको पक्का करने के बजाय, नीचे उसको मजबूत करने के बजाय ऊपर से फिर एक छोटा सा कमरा बना लिया, फिर कमरा बना लिया। तो इस तरह की मंजिला तो बनती जा रही है, लोगों में आबादी बढ़ गई है। प्लान हमारे पास है नहीं। हम जब अगर प्लानिंग करते हैं कि शहर को बाहर ले जाए, बाहर ले जाने के बजाय वहीं के वहीं लोग एक जगह पे जमा होते जा रहे हैं। लोगों में भी जितना हम शऊर दे रहे हैं, शऊर के बजाय वो चाह रहे हैं कि गुर्बत की वजह से हमें सिर्फ सर छुपाने के लिए शित चाहिए, वहाँ पे वो सिर्फ उनको शित चाहिए। तो इस चक्कर में भी लोग मारे जा रहे हैं। और अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसको बगैर हम तहकीकात किए हुए कि ये बिल्डिंग कानूनी तौर पर बनी हुई है, इसका नक्शा बना हुआ है, ऐसा हम नहीं देखते। हम चाहते हैं कि बस ये हमें फ्लोर मिल रहा है, इतने का पैसा मिल रहा है, तो गुर्बत की वजह से लोग बड़ा कोई घर नहीं खरीद सकते। तो वो जाके से हर चीज का मतलब यहाँ पे कोई मयार नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। कराची के अंदर मैं समझ रहा हूँ कि जो प्लानिंग नहीं होने की वजह से गैर कानूनी बिल्डिंगें बन रही हैं, वो चाहे चाइना कटिंग से, भत्ताखोरी से, गैंगवार से, क्रिमिनल माफिया से, और जो लोगों की शऊर नहीं होने की वजह से सारी माफियाज मिलके लोगों को मारने पे तुली हुई हैं। बिल्डिंगें तो बनी हुई हैं, मगर उसको तोड़ मैं नहीं समझ रहा कि कोई जल्दी में कोई तोड़ पाएगा, कोई हल निकलेगा। हम आपने आज बात की अच्छी, मगर बात तो कर सकते हैं, मगर जो ऐवानों में बैठे हुए हैं उनके समझ रहा हूँ कि अपने दूसरे मफादात हैं। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं खुरम लोधी बात कर रहा हूँ हैदराबाद से ना। खुरम लोधी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे भाई? भाई सबसे पहले तो बड़ा अफसोस, मतलब इतने ये कोई नया वाक्य तो है नहीं बिल्डिंगें गिरने का ना। आए दिन कोई बिल्डिंग गिरती है, कभी कहा जाता है तो बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। अरे भाई जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको तो छोड़ो, जो नई नई बिल्डिंग है वो गिर रही है, वो जो गिर रही है उसमें भी तो लोग मर रहे हैं। उनके तो नक्शे पास हुए हैं, वो उसके नक्शे कहाँ से पास हो गए, और फिर उसमें बिजली के कनेक्शन हो गए, उसमें गैस के कनेक्शन हो गए, तो सारे महकमे ही चोर है ना। और दूसरी की मेरे को तो बात समझ में नहीं, सारे महकमे के सिंध में ही नजर आते हैं। हम पंजाब में भी जाते हैं, दूसरे सूबों में भी जाते हैं, वहां तो ना कोई ऐसी छोटी मोटी बिल्डिंगें नजर आती, ना कोई इतना गैर कानूनी काम नजर आता, तो सारे काम ये यही नजर आते हैं। अब रही बात के सर फरवा रहे थे कि गैंगवार है, पता नहीं क्या जो भी मामला है, तो हुकूमत से बढ़ के कोई कुछ नहीं होता। अगर बिलफर्ज इनको लगता है कि भाई हम लोग ये नहीं कर सकते, गैंगवार के आगे नहीं कर सकते, उसके आगे नहीं कर सकते, तो अपना डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द चीफ किसी आर्मी को बना देना, वो खुद ही अपने वो चलाता रहेगा। बल्कि मेरी तो राय ये कि आप जिस डिपार्टमेंट के, सिंध के किसी भी डिपार्टमेंट को उठा लो, महकमा खुराक सिंध को उठा लो, आटे का बोरान, कभी गंदम का बोरान, कभी किसका बोरान, और इनके बंगले देखो तो पता नहीं अरबों रुपए के बंगले मिलते हैं।
तनख्वाह इतनी 1 लाख रुपए की है, बंगले मिलते हैं अरबों रुपए के। तो ये जितने भी महकमे है ना सिंध के, मेरी अपनी जाती राय है कि जितने भी महकमे सबको फौज के हवाले कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, मुझे ये बताइए कि आपने हैदराबाद से कॉल किया, क्या अभी तो हैदराबाद में भी अपार्टमेंट्स बड़ी तादाद में मौजूद है, वहां पे लोग अपार्टमेंट्स पे रहना शुरू किया हुआ लोगों ने, क्या वहां भी इस तरह खस्ता हाल बिल्डिंग्स हैं? भाई अभी जिस गली में मैं रहता हूँ ना, हमारी गली के सामने हमारी गली में ग्राउंड+2 की इजाजत है, यहाँ ग्राउंड+6 बना हुआ है। अब आप ग्राउंड+2 मतलब कोई ऐसा इलाका नहीं है, मतलब कराची की बात नहीं कर रहा, पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ ओवरऑल। आप बतीन चले जाएं, लाड़काना चले जाएं, दादू चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जहाँ इजाजत जब गवर्नमेंट के कानून के अंदर है कि ग्राउंड+1 या ग्राउंड+2 दैट्स ऑल, तो फिर ये कहाँ से चीजें निकल आती है ग्राउंड+5, ग्राउंड+6, ग्राउंड+7, फिर शॉपिंग मॉल बन जाते हैं। जैसे हमारे हैदराबाद में साइड एरिया बॉलीवुड मॉल है, साइड एरिया की जमीन है, उधर साइड का साफ कानून लिखा हुआ है कि इधर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज लग सकती हैं। उधर आपको पूरे सबको गुजरते हुए महसूस किया होगा, सबको पता है कि वहाँ शॉपिंग मॉल बना हुआ है। शॉपिंग मॉल कैसे बन गया, कैसे मुमकिन है कि जब कानून के अंदर है तो उसको आपने कैसे बना दिया? तो ठीक है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? उधर आप जाके देखें, साइड एरिया पे भी हैदराबाद में आप आके देखें, 10-10 मंजिलें बन रही है फैक्ट्रीज की जमीन के ऊपर। तो मतलब इस सब जगह का ये हाल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सही है। खुर्रम लोधी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। देखें, ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, पूरे सिंध में, पूरे सिंध की बात कर रहे हैं, के अंदर बाकी सूबों में भी है। और इनका एक सवाल, एक नुक्ता जो इन्होंने उठाया, मैं उस पर बात करना चाहूंगा कि ये जितने मर्जी ताकतवर लोग हैं, जो भी हैं इदारे, क्या ये रियासत से बढ़ के ताकतवर है? तो रियासत का जो किरदार है वो कहाँ पे है? रियासत का किरदार मैं समझ रहा हूँ कि पैसे कमाना हो गया ना, तो उसका किरदार से पैसे कमाने जब हो जाएगा तो इस तरह की सूरत हाल सामने आएगी ना। पूरे सिंध के किसी भी शहर में चले जाएं तो इस तरह का मामला हैं। ऐसा नहीं है कि लाड़काना हो, दादू हो, सांगड़ हो, चाहे वो जक्काबाद, घोटकी, अब सब जगह ऐसी सूरत हाल मौजूद है। मैं अगर सिर्फ खाली बात कर लूँ कराची की है कि जो जहाँ पे नक्शे बनाए जाते हैं वहाँ पे आपको पर हफ्ते का करोड़ रुपए एक आम बंदा जो उस डिपार्टमेंट का मुलाजिम भी नहीं है, क्लार्क है, 20 से कभी 20 करोड़ पे, कभी 50 करोड़ पे ऊपर जाके भत्ता देते हैं। ऊपर जब हमें पता है वो किसको देते हैं, वो जो पॉलिटिकल पार्टी, अपने सीनियर्स को नहीं, यहाँ से ऊपर सीनियर नहीं, वो डिपार्टमेंट को सिर्फ जो क्लार्क है जो लगता है, जो सिर्फ नक्शा पास करके मंजूर देता है, उसका वीकली कम से कम मैं समझ रहा हूँ कि 20 से 25 करोड़ रुपया एक आम बंदा ठीके पे लेता है कि ये क्लार्क ये काम करेगा एक हफ्ता। तो समझिए कि महीने का 1 अरब रुपया जब भत्ता जाता है यहाँ के एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान की तरफ जाता है, उसमें सीएम से लेकर कोई इन्वॉल्व नहीं, पर वहाँ तक पैसे जाता है, उसकी फिर वो ठीका उनको मिलता है कि जी इस महीने का आपका क्लार्क लगेगा, ये नक्शा पास करेगा। वहां जाए पैसों के बगैर नक्शा, आप चाहे सीएम से फोन करवा लें, मिनिस्टर से करा लें, चेयरमैन से करा लें, सेक्रेटरी से, नक्शा पास नहीं होगा। नक्शा पास पैसों पे होगा, आप पैसे दे नक्शा पास हो जाएगा। जैसा भी नक्शा जिस तरह का आप चाहते हैं, अभी भी आप चले जाए उस नक्शा पास करने के ऑफिस में, पैसा आपके पास है तो आपको पुरानी तारीख में भी नक्शा पास हो जाएगा। वैसे आम लोगों के लिए कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है, कोई बिल्डिंग नहीं बनाते, मगर वो रजिस्टर पड़ा हुआ है, अगर पैसे दे दें तो पूरी की पूरी आपको जिस तरह का जैसा नक्शा चाहते हैं, जैसी बिल्डिंग मंजूर कराना चाहते हैं, आपको बन के मिल जाएगा। ये सबको पता है। ये सारे इदारे जो हैं, ये किस वजारत के अंडर आते हैं? लोकल गवर्नमेंट के। और वो किन के पास है? वो सैयद नासिर शाह के पास है, और नासिर शाह साहब के पास तो और भी मामला और भी है, मगर मैं समझता हूँ कि नासिर शाह उनके बस के ये मामला नहीं, उनके ऊपर के मामला हैं, वो ये इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो उस दिन वजारत भी चली जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच मीत भुट्टो साहब, आप तशरीफ लाए। और मेरा ख्याल है कि हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन सारे लोगों को हिदायत दे जिनकी ये जिम्मेदारी हैं, जिनके पास इख्तियार है और जिनको बड़े मान से और बड़ी उम्मीदें लगा के इन्हीं अवाम ने चुना हुआ है कि ये कल को उन्हें उनके मसाइल को हल करेंगे। इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये मामलात इसी तरह बढ़ते ही चले जाएंगे। खैर, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो इसी मौजू पे हम बात को बिल्कुल जारी रखेंगे। आप दोस्तों की राय भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हम न्यूज़ कैफ़े में आज बात कर रहे हैं एक अफसोसनाक खबर जो हमने ये हाल ही में सुनी। पिछले कुछ घंटों से हम लोग एक डेढ़ दिन से हम ये सुन रहे हैं लियारी में एक इमारत जो बहुत ही खस्ता हाल थी, उसके गिर जाने से बहुत सारी कीमती जानें गईं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं और अभी भी काफ़ी सारे लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत भी और बहुत सारे इदारे जो हैं जो ऐसे मौके पे हमेशा पहुंच जाते हैं, उनकी भी पूरी कोशिशें जारी हैं कि लोगों को जल्द से जल्द मलबे के नीचे से निकाला जा सके। एक तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है, उसके साथ साथ उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात ये है कि शहर कायद में और भी इस तरह की बहुत सारी इमारतें मौजूद हैं जो मखदूश हैं, जो खस्ता हाल हैं, जो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। ये मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने 250 के करीब ये इमारतें बताई हैं और अभी हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद थे, एक सहाफ़ी हमीद भुट्टो साहब। उनका कहना था कि ये 1500 के करीब और 15,000 के करीब भी ये इमारतें हो सकती हैं। और ये सिर्फ कराची नहीं है, ये बहुत सारे और भी शहर हैं जहाँ पे इसी तरह की सूरत हाल है। हैदराबाद है और उन्होंने हमारे साथ कॉलर मौजूद थे, उन्होंने लाड़काना बदीन का भी जिक्र किया इसी हवाले से कि जितनी मंजिला इमारत की इजाज़त है उससे भी कई गुना ज़्यादा इमारतें जो हैं वो बनाई जा चुकी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब कुछ कैसे हो जाता है, इतनी आसानी से इतना बड़ा जुर्म कैसे कर लेते हैं लोग, इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एक सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब अमानुल्लाह खान पराचा साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं अमानुल्लाह भाई? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा अमानुल्लाह भाई, ये जो वाक़या हुआ एक अफसोसनाक वाक़या है जिससे मतलब बहुत से लोग मुतासिर हुए हैं और हम लोग एक उनका दर्द महसूस कर सकते हैं कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं हमारे वो बहन भाई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है, ये वो इदारा है जिसके मेरा ख्याल है सरपरस्ती में ही ये सारे मामलात, ये बिल्डिंग्स के जितने भी इश्यूज हैं, जो भी बिल्डिंग्स की वजह से, जैसे एयरपोर्ट वाला जो प्लेन क्रैश वाला जो मामला हुआ, उसमें भी एक हद से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग जो थी वो हमने तब भी वो सुना है केस इस तरह का। तो ये सारी जिम्मेदारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की होती है। मैं जानना चाहता हूँ कि इनकी बुनियादी तौर पे इस इदारे की जिम्मेदारियां हैं क्या? जो हो रहा है वो नहीं हम जान के, जो हो रहा है वो हमारे सामने है, जो इनकी जिम्मेदारियां हैं क्या क्या, जरा इस पर नजर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको और अब तक चैनल का बहुत शुक्रिया, नवाज़िश। बहुत अच्छा मौजू है इसके ऊपर। और इस वक्त कराची शहर जो है इसकी फ़ज़ा बहुत ही अफसरदगा है। लोग बड़े गमज़दा हैं कि एक बहुत बड़ा सानिया एक के बाद दूसरा और तीसरा। यहाँ ऐसा क्यों होता है कि हादसात के बाद जो है हम होश में आते हैं और उसके बाद जनाब तनकीद बराए तनकीद एक इदारा लोकल बॉडी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर सारा मलबा गिराती है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सूबाई हुकूमत लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो अपना जिम्मेदारियों को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे कहा गया, यहाँ सैकड़ों बिल्डिंग हैं, कई बार लोगों ने निशानदेही की, लेकिन इन दोनों इदारों ने, लोकल गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी जिम्मेदार है। नॉर्मली होता क्या है, जब आप किसी बिल्डिंग को, आपने जो सवाल किया, जब आप किसी जगह किसी ज़मीन पर 100 गज का प्लॉट है, उस पर आप जब नक्शा पास कराते हैं तो 2 या 3 मंजिल की इसको इजाज़त दी जाती है। ठीक है। उस पर बाकायदा उसका स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, जो आजकल जब ये इस पे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तवज्जो देती ही नहीं है। सॉइल टेस्टिंग होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर डिज़ाइन होना चाहिए। जब सरिया वगैरह पड़ता है तो दुनिया में जितने भी महज़्ज़ब ममालिक हैं उनमें ये इदारे का काम होता है, जब बिल्डिंग बन रही होती है तो स्टेप बाय स्टेप वो एनओसी देते हैं। बेसमेंट बनी, एनओसी दे दी, फर्स्ट फ्लोर बना, एनओसी दी। उनको इजाज़त ही नहीं है जब तक वो स्टील चेक नहीं करते। वो स्टील चेक करने के बाद छत पड़ती है, खुद सर्वे करते हैं, नेक्स्ट दूसरी मंजिल की तरफ है। यहाँ क्या होता है कि पैसे लेकर नक्शा 2 मंजिल का पास करके हर मंजिल पे ऐसा इतना इनका गहरे इनके वो हैं ताल्लुकात हैं
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल था, और उतने इनको मुखबर हैं जो उसको कहा जाता है बिल्डिंग के ठेकेदार को कि बना लो, वो फिर 2 की इजाजत है, 5, 7, 8 सब हर जो मंजिल बनती है उस पे लाखों करोड़ों रुपए बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट को ये रिश्वत जारी होती है। उसमें इलाके की पुलिस को भी पैसा जाता है। यानी हद ये है, पुलिस, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले, लोकल गवर्नमेंट वाले और दूसरे छोटे मोटे अखबार वाले, दूसरे वगैरह जितने भी एजेंसियां हैं, उनको भी कुछ ना कुछ भत्ता मिलता है। तो सबने आंखें बंद की हुई हैं। नतीजा क्या निकलता है, कितने दिन तक वो बिल्डिंग सस्टेन करेगी। ये तो वो बिल्डिंग है जो आज 100 गज के प्लाट पे 2 की बजाय 2 की परमिशन दी है और 7, 8, 10 मंजिल बनाए, गिर नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा जो पुरानी बिल्डिंग है, क्या जो इदारे जो करप्शन के खात्मे की आवाज लगा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उनको ये होती हुई करप्शन नजर नहीं आती? वो खुद करप्ट है ना, मतलब वो खुद इन्वॉल्व है सब। देखिए, इस मुल्क में बड़ी बदकिस्मती है कि जो महकमे करप्शन के लिए बनाए, को रोकने के लिए बनाए गए हैं, एंटी करप्शन और दूसरे एजेंसीज वगैरह, वो खुद भी करप्ट है। वो भी पैसे ले लेके सारा काम करते हैं। तो आप किसको दोष देंगे? ये भी हमारे ही लोगों के साथ। अब जो लोग इन मखदूस बिल्डिंगों में रह रहे हैं इतने मजबूर हैं, या तो वो फुटपाथ पे सोते थे, और अगर इन टूटी फूटी बिल्डिंगों में रह रहे हैं, वो कहाँ जाएं? उनके पास इतनी ज़राए आमदन नहीं है। ये वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और लोकल बॉडीज की गवर्नमेंट जो है, उनका काम बनता है कि बैतुल माल का पैसा है, ज़कात का पैसा है, लाखों अरबों डॉलर उन्होंने फंड लिए हैं। इन गरीब लोगों को छोटे घर, सस्ते घर बना के, बहुत ज़मीन है यहाँ बंजर पड़ी हुई है, 50 लाख घरों में कहीं 50 लाख घर तो आप छोड़े, तो वादा वो जो वफा ना हुआ, तो ये वहाँ पे जो है वो वादा क्या यार जो वफा हो गया। तो ये आप कहीं ना कहीं बना के उनको शिफ्ट कर देते। ये मजबूर लोग हैं। ऐसे ऐसे घर हैं, आप यकीन करें, जिसमें ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजा है, बड़ी बड़ी दरारें बढ़ चुकी हैं, छत में क्रैक पड़े हुए हैं, बड़ा बड़ा क्रैक पड़ा, बड़े वाजे नजर आती है, सूरज की पूरी पूरी रोशनी छत में से नीचे गिरती है, नजर आ रहा है ये बिल्डिंग। जब आदमी एक मामूली बंदा चढ़ता है ना, तो पूरी बिल्डिंग लरसती है। उसमें फिर आप देखें, आगे चले जाएं, पानी का मसला है, वहाँ पानी है ही नहीं, कि इलेक्ट्रिक के तार बिछे हुए हैं। आप बिलीव करें, 2 बिल्डिंगें, कहीं भी चले जाएं, लियारी में चले जाएं, मलिर में चले जाएं, ली मार्केट चले जाएं, कहीं भी किसी भी सदर में चले जाएं, बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग मिली हुई है और बीच में केसी की तारें जा रही हैं, हाई टेंशन वायर भी जा रहे हैं, 11,000 वोल्ट करंट भी दौड़ रहा है। आप देखें, उसके अंदर कोई बच्चा खिड़की से हाथ निकाला तो उसको पकड़ सकता है। कई हादसात और अमवात हुई हैं। तो जब बिल्डिंग बनती है तो तमाम जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं उसको देखा जाता है, लेकिन के इलेक्ट्रिक भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, आपका वाटर बोर्ड भी इन्वॉल्व है, सन कंट्रोल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी जिम्मेदार है। क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस मामलात को देखे? और ऐसी तमाम बिल्डिंगों को क्यों परमिशन दी जाती है कि गलियां देखें, जब आप ऐसे गैर कानूनी काम करेंगे, नीचे जब आप बनाते हैं और जब ऊपर आते हैं रिश्वत दी जाती है, तो गली खत्म कर दी जाती है। और बिल्डिंग का 3-3 फुट इस बिल्डिंग ने भी ले लिया, 3-4 फुट इसने ले लिया, गली 8 फुट की है तो 7 फुट तो ये चला गया। कोई अगर जब इस तरह का डिजास्टर होगा, मशीनरी जा सकी, आज 3रा रोज है, वहाँ कितने लोग आज भी बिल्डिंग के नीचे तले दबे हुए हैं। कल का एक बंदा जो है वो जिंदा निकला था, वो वहाँ पहुंच कर फोत हो गया। वजह क्या है कि आप ये तमाम अगर आप फैसिलिटीज दे देते और ये 3 मशीनरी वहाँ पहुंच जाती, फायर ब्रिगेड वहाँ पहुंच जाता और मशीनरी पहुंचती, तो डेफिनेटली बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थी। आपके पास कोई स्नॉर्कल है, एक पूरे शहर में एक स्नॉर्कल है, ठीक है। तो वो जो मतलब वैसे तो एक जुर्म है वो कि आपने किसी को इजाजत दे दी, या किसी ने अगर कोई गलत और मतलब सड़क के ऊपर अगर कब्जा किया हुआ है किसी हिसाब से, तो उसको तो लगता है कि मैंने 3-4 फुट जगह लिया ना, इस पे क्यों इतना एक्शन लिया जा रहा है। मगर असल में इस तरह के वाकयात से बहुत बड़े बड़े मसाइल मुस्तकबिल में पैदा होते हैं। एक सिर्फ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी हवाले से ज़रा मजीद बात करेंगे। दोस्तों, हमारी ख्वाहिश होगी कि आप भी ज़रिया कॉल हमारे प्रोग्राम में अपनी राय के साथ जो है वो शिरकत करें। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास। अमानुल्लाह खान पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के और सीनियर तजियाकार भी हैं। आपसे अमानुल्लाह खान साहब, आपसे बात हो रही थी वक्फे से पहले। आपने कहा कि ये सारे इदारे हैं जो रिश्वत से और असर व रसूख के साथ मतलब की वजह से जो है ये सारा काम हो रहा है। और ये एक दफ़ा मतलब सिर्फ एक शख्स का मामला नहीं है, ये पूरे शहर में जो है ना, पूरी सोसाइटी में ये इस तरह जो है ना मामला हैं जो ख़राब हुए हैं। मुझे ये बताइए कि कराची में 2.5 करोड़ के करीब आबादी रहती है, और अगर कागजी तौर पे देखा जाए दादा शुमार के हिसाब से तो 1 करोड़ 60 लाख, यहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा है। 3 करोड़ से ज़्यादा चले आप कह रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम जो आपने बताया जो ख़राब हुआ है, ये संभाला जा सकेगा? इसको बेहतर किया जा सकेगा? इस इदारे को रिफॉर्म किया जा सकेगा? या मतलब ये सिर्फ करप्शन के खात्मे के लिए वो चंद एक जो हैं वो नाम सिर्फ उन्हीं की पेशियां होंगी, उन्हीं से पूछगछ होगी और वही चीट करके निकल जाएंगे, और ये सारे करप्शन को ख़त्म करने की बात उधर की उधर ही ख़त्म हो जाएगी इन 5 सालों में भी? देखिए, बात बिल्कुल आपने सही कहा। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लोगों ने बिगड़े हुए शहरों को, बिगड़े हुए टाउन्स को लोगों ने बेहतरीन बना दिया। मिसालें मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर मिसालें मौजूद हैं। बेसिकली हुक्मरान की या उस इदारे की या वहाँ के सूबाई या लोकल गवर्नमेंट के लोगों की नीयत का दारोमदार है। अगर आपकी नीयत सही है तो आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप उसकी भलाई हो सकती है। जब एक शहर आबाद होता है, एक इलाका आबाद होता है, तो उसका बाकायदा उसके एक डिज़ाइनिंग और प्लानिंग होती है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम ही यही है कि उसने कैसे NOCs जारी कर दी बग़ैर कोई सॉइल टेस्टिंग के, बग़ैर आर्किटेक्चरल ड्राइंग के, उन्होंने बग़ैर इंस्पेक्शंस के एक के बाद दूसरी और तीसरी चौथी मंजिल बनती चली जा रही है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सारे इसके बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का क्या रिएक्शन है? वही अभी ये वाकया हुआ, अब क्या होगा? चंद दिन इन पे प्रेशर पड़ेगा सियासी जमातों की तरफ से, और आप मीडिया ने आप जैसे मैं समझता हूँ आपके चैनल ने ज़्यादा इसको उठाया और बहुत बड़ा काम किया है, लोगों की आंखें खुली हैं। बाकी लोग जो है ना वो आप बड़े माजत के साथ के मीडिया में भी वो ये इस किस्म के जो वो हैं टाइकॉन्स जो हैं, ब्लैकमेलर्स जो हैं, जो इदारों के अंदर मौजूद हैं, वो पैसा खिला के और उन्होंने इसको उनके मुंह को बंद कर दिया। तो इस तरीके से जब आप रिश्वत का बाजार गर्म हो और कोई आप क्या समझते हैं कि ऐसा पॉसिबिलिटी है? ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि उस इदारे का हुक्मरान या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ऐसे बंदे को लाया जाए जिसको शहर का गम हो, लोगों का गम हो। ऐसा हो सकता है वैसे? पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि अभी मुस्तकबिल में ऐसा होगा? क्योंकि सिर्फ ये एक बिल्डिंग की बात नहीं है ना, इस तरह की सैकड़ों बिल्डिंग्स और भी शहर में मौजूद हैं, और ये वाकयात आइंदा भी हो सकते हैं। क्या अभी भी कुछ संभाला दिया जा सकता है? कुछ बेहतर शख्स आके काम कर सकता है? 2-3 डिग्री का अगर खुदा ना खास्ता अर्थक्वेक आ गया ना, 2-3 डिग्री का, ये सारी बिल्डिंगें गिर जाएंगी अल्लाह, और बहुत खतरनाक किस्म की तबाही मचेगी। और इस तबाही की जिम्मेदार तमाम इदारे हैं, गवर्नमेंट भी है। अगर खुदा न खास्ता जिलजिला आ जाता है, तूफ़ानी बारिशें हो जाती हैं, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम, आप देखें वहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं, आपको पता है कि किस तरह बिल्डिंगें हिल रही हैं। जब ये बिल्डिंगें गिरेंगी तो आपके पास इनको मलबे उठाने के लिए, अभी जब PIA का हादसा हुआ, ये भी इसी वजह से हुआ कि आपकी उस इलाके में, एयरपोर्ट के इलाके में हाई राइज बिल्डिंग की परमिशन किसने दी थी? कोई पूछेगा? ये सिर्फ वक्ती तौर पे जो शोर होता है ताकि आवाम के गुस्से को ठंडा किया जा सके। जूं ये 2, 4, 6, 8, 10 दिन गुजरेंगे, यहाँ पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। अब इसको उसी इलाके में, माफी चाहता हूँ मैं, उसी इलाके में एक गोल्फ क्लब बन रहा है। गोल्फ क्लब के साथ एक नक्शे पे कुछ चीजें थी। 14वें फ्लोर पे जो अपार्टमेंट्स हैं वो मेरे दोस्त ने लिए हुए हैं। मतलब एयरपोर्ट के इंतहाई करीब का इलाका है वो, और वहाँ पे इतनी ऊंची बिल्डिंग्स मतलब अभी बनी नहीं है, वो 4-5 फ्लोर 6 फ्लोर बन गए अभी, मगर नक्शे पे वो उनके पास सब कुछ मौजूद है और उन्होंने सेल किया हुआ है। देखिए, बात यह है कि इनको खुदा का खौफ भी नहीं है कि पहली बात तो कैसे इम्पोर्टेंट इलाके के करीब बिल्डिंगों की इजाज़त क्यों दी गई कि दुनिया में कहीं ऐसा है? अगर आपने कर भी लिया है तो अब मजीद तो ना देना। हाई राइज बिल्डिंग बनाते चले जा रहे हैं। जहाज़ को आप देखें, जो हादसा दुनिया में हुए हैं जहाज़ों की, उस पर देखें
किसी भी चैनल पे यूट्यूब पे चले जाएं, डिजास्टर्स ऑफ एयरप्लेन क्रैश को लगाएं तो आपको देखेंगे कि एन जहाज लैंड करते करते एकदम वो टेक ऑफ कर लेता है कि पता लगा कि भाई वो नहीं सही, उसकी स्पीड सही नहीं थी या वो उतर नहीं सकता। तो इर्द गिर्द की टर्न कैसे लेगा, लेफ्ट लेता तो बिल्डिंग है, सीधा लेता तो बिल्डिंग है, कराची की बात कर रहा हूँ, राइट लेता तो बिल्डिंग है। आपने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट को बाहर किया, आप कराची के एयरपोर्ट के नजदीक कम से कम मजीद बिल्डिंगें नहीं बनने दो या कराची से एयरपोर्ट को बाहर निकाल दो। सही सर, एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फहीम भाई, कैसे हैं? याहिया सर। बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया भाई आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके पहले मौजूद मेहमान को सलाम करना चाहूंगा, लेकिन बात ये है फहीम भाई, मुझे अफसोस पता है कि इस बात का होता है। देखिए बिल्डिंग मुसलसल गिर रही है, अब आप ये देखें कि ये कंट्रोल कौन करता है, इसकी अप्रूवल कौन देता है, उसका नक्शा कौन पास करता है। एक बिल्डिंग जब बनती है ना तो एक छोटी सी, यानी मैं अगर 1 से 20 गज की मकान की बात कर रहा हूँ ना अपने इलाके बफर जोन की, तो ये मैं आज से तकरीबन 6 महीने 1 साल पहले की रेट बता रहा हूँ, 5 लाख रुपए वो उसकी अप्रूवल की लेते हैं। फिर आप जो अंधी मचाना चाहें मचाएं। अब होता क्या है कि जब आप फाइलिंग कर रहे होते हैं बिल्डिंग की, उसकी तो बेस होती है, उसी पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी मंजिलें खींचनी है ऊपर। अगर आपकी बेस ही कमजोर है और आपकी स्ट्रक्चर के अंदर जान ही नहीं है तो बिल्डिंग तो गिरेगी गिरेगी। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि जितने इंजीनियर्स बैठे हुए हैं हमारी बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर, ये सारे कोई भी ऑफिस से बाहर नहीं आ रहा, बिलीव करें। उनके कारिंदे आते हैं, जब मकान बन रहा होता है आप जरा सी रेती डाल दें खाली अपने घर के बाहर, पुलिस भी पहुंचेगी और ये लोग भी पहुंच जाएंगे, फिर वो जो है उसे लेन देन होगा। और मजे की बात यह है कि जब बिल्डिंग गिरती है, जब भाई उसकी तो अप्रूवल पे सारे लोग नाम मौजूद होते हैं, उसके बाद जो उन्होंने कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो सब उन नक्शे पास करने के सारी चीजें मौजूद होती। जब इन्वेस्टिगेशन होती है, बेचारे जाने वाले तो अपनी जानों से चल गया, उनके तो पैसा भी गया, उनका तो माल भी गया, सब कुछ गया, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई आज तक क्यों नहीं? मेरा तो सवाल जो बैठे हैं भाई साहब इनसे ये है कि भाई इतनी बड़ी अथॉरिटी है, इतने बड़े उसके इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, और जब बिल्डिंग गिरती है तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना। आपने जिसने नक्शा पास किया उसका देखें, जिसने अप्रूवल दी उसका देखें। आप किसी बंदे को मुझे बता दें किसी ने इनको सस्पेंड किया हो या निकाला हो, यही तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अभी आपको एक और बता दूं भाई, ये सरजानी में बेइंतहा ये काम हो रहा है। सरजानी नेक्स्ट वो होगा, याद रखिएगा। जिस तरीके से बिल्डिंगें बना रही है ना छोटी छोटी और लालू खेत के अंदर, ये आज भी बन रही है और सरेआम बन रही है, इनको रोकने वाला कोई क्यों नहीं है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उन्होंने ये कहा कि इन लोगों का हिसाब कब होगा, इनका एहतसाब कब होगा, जो लोग इजाजत दिए जा रहे हैं, रिश्वत लिए जा रहे हैं, और ये कोई चोरी छुपे काम नहीं हो रहा है, ये सब जानते हैं, सबको पता है, अवाम जानते हैं, सारे हुक्मरान जानते हैं। तो उसके बावजूद ये सब कुछ होता रहा है तो क्या ये होता रहेगा? कोई इनका गिरेबान पकड़ेगा आके, कोई इंसाफ दिलाएगा उन लोगों को जिन्होंने अपने प्यारों की जानें खोई, जिन्होंने अपना सारा कुछ माल गवा दिया ऐसे हादसात में? देखिए, जब एक बंदा बिल्डिंग लेने आता है तो उस बेचारे को पता नहीं होता है, जब वो फ्लैट बुक कराता है उसको नहीं पता कि इस बिल्डिंग का जो डिज़ाइन की अप्रूवल है वो तो 2 मंजिला है। जब आपका सरिया और उसका जब मटेरियल जो है वो 2 मंजिल का डरा हुआ है और उसमें 6 और 7 मंजिल तक बनाने के लिए इजाज़त दे दी जाती है वर्बल, जिसमें सारे इदारे के लोग इन्वॉल्व हैं, मुलव्वस हैं, लाखों रुपए देके लाखों रुपया करोड़ों रुपया रिश्वत दी जाती है बिल्डिंग्स के नक्शे पास कराने में। क्या ये कोई मुझे बता दे कि एक आम छोटे से छोटा गरीब आदमी से लेकर गवर्नमेंट के हर इदारे के बंदे को पता है कि बगैर रिश्वत के नक्शे ने पास नहीं होना है, बगैर पैसे दिए पुलिस को जो है इस बिल्डिंग यहाँ बन नहीं सकती। तो इसके बावजूद तमाम लोग क्यों खामोश हैं? जब हादसा हो जाता है, जब बिल्डिंग गिर जाती है, जब क्राइम हो जाता है तो फिर जागा जाता है और आके झूठ मूठ की तसल्लियां दी जाती हैं। सर देखें, ऐसा होता है एक हादसे के बाद, मतलब मुहज़्ज़ब मुआशरों की आप बात कर रहे हैं, वहां पे खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाए तो निजाम बदल के रह जाते हैं, आइंदा के लिए वो पहले वाली गलतियां खत्म हो जाती हैं, दोबारा कभी होती नहीं है। हमारे यहाँ जैसा कि आप कह रहे थे कि कुछ दिन के लिए पूछगिछ होगी, मीडिया वाले भी ऊपर प्रोग्राम करेंगे, खबरें चलाएंगे, सियासी पार्टियों की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर होगा कि हेलो भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम्हारी वजह से हम लोग ये हो गया, और उसके फिर बात खत्म हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो क्या इस दफा भी बाकी ऐसी हो जाएगा, कोई आवाज नहीं उठाने वाला? देखिए, जो भी इदारे हैं या जो सरकारी लोग हैं या मिनिस्टर्स हैं या वजीर हैं या गवर्नर्स हैं, वो आएंगे और झूठ मूठ के ऐलान होंगे, 5 लाख रुपया जख्मी दे दिए, 10 लाख रुपया उसको दे दिए, बिल्डिंग को अब रिपेयर करके देंगे। कोई ऐसा नहीं होगा,
एक बिल्डिंग और हिल रही है अभी लियारी में, इस एक क्या अभी जो बिल्डिंगें झूम रही है, मौजूद जिसकी हैं। वीडियो मौजूद है। अभी सर करना क्या चाहिए? देखिए हम कुछ सोल्यूशन दें। हाँ, बिल्कुल हमारे सही पास इस वक्त बेहतरीन सोल्यूशन है। अगर वसीम अख्तर साहब फरमा रहे 250 बिल्डिंग जी है, हाँ। हमारे जराए के मुताबिक यहाँ कम से कम 700 750 बिल्डिंग ऐसी है इस शहर कराची में। उसके बाद हैदराबाद और में हज़ारों सैकड़ों बिल्डिंगें और हैं। इन बिल्डिंगों की बाकायदा आप अखबार में तशहीर दें। उनके जब आपको पता है कि ये बिल्डिंगें उन्होंने निशानदेही कर ली, कि 250 250 ले लें। हाँ। 250 को तो उठाए ना, सही है। 250 के लोगों को आप अल्टरनेटिव प्लाट देकर अपने पैसे बैतुल माल से, ज़कात फंड से, गवर्नमेंट अपने फंड से उसको लो कास्ट हाउसेज बना के दे दे। इस काबिल है हमारी गवर्नमेंट? बिल्कुल है। अरे रोटी तो पहुंचा नहीं सकी उन मरने वालों के बात लिए। यह है कि देखें, वो खुद जो पेट उनके इतने बड़े हैं, जो पैसे वहां से मिलते हैं, इतने मुखय्यर हजरात यहाँ मौजूद हैं जिनको पता, उनको अगर ये चीज़ दे दी जाए तो वो भी करके दे सकते हैं अपने। लेकिन उन पर इस तरह की, जो आदमी कोई रफाई काम करने आता है उसको भी ये इदारे इतना तंग करते हैं, पर उनसे भी रिश्वत देते हैं। रफाई काम जो बंदा करने जा रहा है उससे भी रिश्वत दी जाती है। जी हाँ। तो अब वो क्या करेगा बंदा? वो आदमी कहता है यार मैं आपके पास मौजूद, पहली दफा लाहौर के अंदर उसका लिवर का ट्रांसप्लांट लगाया गया, सिर्फ इंडिया में है ऐसे इधर। सही है। वो लगाया गया। वो आदमी 2 करोड़ रुपया पाकिस्तानी महीने का वो कमा रहा था अमेरिका में। यहाँ 20 लाख रुपए के ऊपर उसको नौकरी उससे दी। और वहाँ आपको पता है साहब का चीफ जस्टिस मंगा, उसने कहा तेरी तनख्वाह क्या? उसने कहा 20 लाख। वह मेरी 3 लाख है, तेरी 20 लाख कैसे है? उसको वो इतना डिसाइड हुआ बाद में उस अस्पताल का मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या किया आपके सामने है, वो बर्बाद हो गया। वो बंदा छोड़ के चला गया। ट्रांसप्लांट जो है लिवर का अब नहीं हो रहा वहाँ। तो वो रफाई काम करने आए थे लोग। यहाँ रफाई इदारे या रफाई काम जो लोगों के दिल में दर्द है वो करते हैं, उनसे भी पैसे मांगे जाते हैं। उनको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ जाता है और उसको अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त मतलब आप जो कह रहे हैं करप्शन का बाजार पूरे पाकिस्तान में गर्म है, ठीक है। हम ये जो वाकया कराची में हुआ है, कराची में इस तरह के बहुत सारे वाकयात का हमें डर है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी कोई भी हादसा ऐसा पेश ना आए जिससे अवाम जो है वो मुतासिर हों। वफाक को क्या किरदार अदा करना चाहिए? सूबाई हुकूमत तो आपके सामने है, वफाक को इस वक्त क्या किरदार अदा करना है? क्योंकि ये आवाज़ कम से कम वफाक तक तो पहुंची है ना। उन्होंने खबरों के जरिए ही सही, वैसे भी सही पता तो चला है ना, मजम्मत के बयानात तो आए। आप बताएं क्या किरदार अदा करना है? वफाक को बयानात देना तो हमारे लीडरों की जबरदस्त पेशा है। हाँ। बयानात देना, चलो सूबाई हो फेडरल हो, आप जो है वो देते जाएंगे। और जो है जी वफाक को करना ये चाहिए था कि फौरी तौर पे इमीडिएटली जो लोकल इन बिल्डिंग्स में जो लोग रह रहे थे और अब जो रह रहे हैं उनको जो है वो अल्टरनेटिव दे। सूबाई गवर्नमेंट को नहीं देती तो डायरेक्ट खुद वो उनको शिफ्ट करे उन जगहों पे फौरी, ताकि बड़ा नुकसान होने से बचाया जाए। इस शहर में मजीद जब एक बिल्डिंग गिरती है, ये नहीं कि वो जमीन बॉस होती है, साथ वाली बिल्डिंग भी उस पर रिएक्ट करती हैं, तारें भी गिरती हैं, उस पर भी लोग मरते हैं। फिर कई दिन तक बलबा पड़ा हुआ है, लाशें नीचे पड़ी हुई हैं। तो वफाक खाली या सूबाई हुकूमत खाली बयानात तक न रहे, बड़े बड़े बयानात दी जाते हैं और जनाब बड़े बड़े वहाँ सर्वे हो रहे होते हैं और जनाब प्रोटोकॉल दिया जाता है, फोटो सेशन हो रहे होते हैं। सिंपल बयानात और फोटो सेशंस के अलावा हमारे बताएं हुकूमत ने क्या किया? उनको चाहिए कि वो आके अब लोगों की जख्मों पे मरहम रखें और जो मजीद जो बिल्डिंगों में मामलात हुए उसको रोके और यहाँ पे बैठाया जाए इंजीनियर्स को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों को, लोकल बॉडीज वालों को, उनको आगे हाथ जोड़े जाएं। खुदा के वास्ते रहम करो, मुल्क के 22 करोड़ लोगों पे, कराची शहर के 3 करोड़ लोगों पे रहम किया जाए। कौन सी फैसिलिटी है जो हमारे 3 करोड़ लोगों को मिली है? क्या पानी खुदा की कसम बताइए है। ये एक वफाकी वजीर बयान दे रहा था कि मैं 4 घंटे में तो इस शहर में 250 हाइड्रेंट है मैं बंद करा दूंगा। क्यों नहीं बंद करा है? जब तुम्हें पता है कि रिश्वत दी जा रही है, तुम्हें पता है बगैर रिश्वत के टैंकर के जरिए टैंकर माफिया पूरे शहर कराची में छाया हुआ है। एक कतरा पानी नल के अंदर नहीं आता, किसी घर में नहीं आता। तो आप 6,000 में, 8,000 में, 5,000 में पानी बिक रहा है।
क्या ये फैसिलिटी, क्या इसका हम टैक्स नहीं देते? हम टैक्स भी देते तो पानी भी नहीं मिलता। और कोरोना वायरस के चक्कर में लोगों को हाथ धोने की बार बार तलकीन कर रहे हैं, पानी घर में है कोई नहीं। पानी घर में नहीं है, क्या गुर्बत है, कितनी वो है। आप जो टेलीफोन उठाए खौफ हरास फैला हुआ है, कोरोना वायरस जानलेवा है, कोरोना वायरस जानलेवा है। भाई आप साथ में कुछ चीज भी तो दें। खाने को पैसे नहीं है, लोग भूखे मर गए, 1 करोड़ लोगों को रोजाना रोटी नहीं मिलती, 9 करोड़ आदमी एक वक्त की रोटी खाता है। ऐसे सूरत हाल में ऑलरेडी पहले मैशी तौर पे मुल्क तबाह बर्बाद था, ऊपर से कोरोना ने बिल्कुल ही गरक कर दिया। उसके बाद तो आपके पास तो ज़राए हैं, बैतुल माल है, ज़कात है, बाहर का फंड है, तो लोगों को दिया जाए। आप जब किसी से कहते हैं कि यार इस तरह आप कहते हैं मुझे कि बिल्डिंग में सही बनाऊं, तो आप अपना इदारा भी तो ठीक करें। देखिए वो जो फंड्स वगैरह हैं अवाम तक पहुंचने वाले, हमने ये भी चीज देखी है कि वो बीच में ही खुद बुर्द हो जाता है। अवाम के लिए अगर ख्याल आता भी है, निकलता भी है, तो अवाम तक उतना 100% पहुंच भी नहीं पाता है। ये भी तो आप देखें अब इन लोगों को ये जो देखें, हमारे पास आखिरी कुछ लम्हात हैं, ये जो वाइंड अप करते हैं अपने सब्जेक्ट को हम, करप्शन जो इदारे में हो रही है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में या और भी जितने भी इदारों में हो रही है, इसको खत्म करने के लिए कोई 2 टोक हुकूमत के लिए कोई मशवरा है आपके पास? मेरे पास तो सीधी सीधी बात है। पहले बात कि जो कुछ कहा गया और जो कुछ कि हम जो उन्होंने वायदे किए थे उसके करप्शन फ्री पाकिस्तान, तो वो तो नहीं हो सका। तो आप कड़ी सी कड़ी सजाएं देना चाहिए हैं, वार्निंग दी जाए कि भाई ये जो कुछ आज तक हुआ है वो इज्जत तरीके से इस मामले को अब खत्म कर दिया जाए। जिस तरह कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट में किया है उन्होंने, कि आपकी कमाई जहां की भी है आप खरीद लें, जी ऐसी बात करना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये तो जो अगर वो तो कह रहे थे कि भाई हम इसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है कि उसको इंडस्ट्री का दर्जा देके जो पैसा लगाएं, वो तो हुआ नहीं, क्योंकि लोगों का एतमाद नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा। अगर लोगों का भरोसा एतमाद बहाल कर दें और लोग भी रिश्वत ना दे, लोगों को भी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, लोगों का काम ही नहीं होगा तो वो तो रिश्वत पर क्या करेंगे? मजबूरी है। अब मजबूरी इस चीज की हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत के पास पूरे मुकम्मल इख्तियारात मौजूद हैं। वो ऐसा सिस्टम 1 विंडो ऑपरेशन कर दें जैसे आपके पास बैरिया टाउन में है और जैसे दूसरे इदारों में है, DHA में है, 1 विंडो ऑपरेशन कर देना, तो बगैर वहाँ रिश्वत रुक जाएगी। जब रिश्वत रुकेगी तो काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा कर नहीं रहे, करते नहीं है जानबूझ के, क्योंकि वो खुद करोड़ों रुपए देके उन पोस्टों पे लगे हैं। ठीक है। उनको लगाने वाले कौन है? सूबाई गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमतें चीफ इंजीनियर्स को और दूसरे जो प्लानर हैं उनको लगाते हैं। तो वो जो पैसा लेके लग कर आते हैं, पैसा लेके आप MNAs MPA पैसा लगा के बनाते हैं, रिश्वत दे के आए तो रिश्वत को कैसे खत्म करेंगे? करोड़ों लगाते हैं, अरबों जो है वो लेने के लिए इलेक्ट होके अरबों। ठीक है, इस पॉइंट से ये आपका मौक़िफ़ है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। दोस्तों हमने आज इस हवाले से बात की, ये जिस तरह की मखदूश इमारतें जो कराची में मौजूद हैं और मुख्तलिफ शहरों में भी हैं, हम इस बात के साथ, इस इल्तिजा के साथ कि वफाक से हम लोग अपील करते हैं कि कोई बेहतर हिकमत अमली के ज़रिए जो इदारों में करप्शन हो रही है इसके खात्मे के लिए कुछ किया जाए। इससे हमारे मुस्तकबिल के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।